जय हिंद दोस्तों। अभी तक जैसे हमने देखा था कुल मिलाकर कंप्यूटर हार्डवेयर के 90 क्वेश्चन करे थे। ये हमारा है 91 से हम 100 तक क्वेश्चन करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो थे वो सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। जो भाई लोग हमारे बीटेक, पॉलिटेक्निक और आईटीआई वाले हों वो सारे इसको ज़रूर देखें। इलेक्ट्रॉनिक जिन्होंने एएलपी का फॉर्म भरा है वो भी किस स्टेट से, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से हैं, उनके लिए ये बहुत ही रामबाण प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और भी ट्रेड के लिए भी बहुत ही अच्छे होंगे जी, क्योंकि ये उसमें आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल हमें पढ़ना है कि नॉर्मल लेवल ही हमें पढ़ना है। चलिए इसी के साथ हम अपना जो वीडियो है उसके क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं, ज़्यादा बिना बातें करते हुए। चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। चलिए देखिए क्या है। प्रिंटर एक है। आपने पिछले वीडियो अभी तक हमारे देखे हैं पूरे, कुल मिलाकर जो इस चैप्टर का कंप्यूटर हार्डवेयर के कुल मिलाकर 9 क्लासें आपने देखी है, तो ये आपको बहुत ही आसानी से आपको पता चल गया होगा कि प्रिंटर एक क्या है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक है आउटपुट डिवाइस। चलिए अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है। कीबोर्ड और माउस कैसी है? कीबोर्ड और माउस ये भी भैया हम पहले भी बता चुके, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप ज़रूर देखिए वो क्वेश्चनों को। कीबोर्ड और माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अगला नंबर, सॉफ्टवेयर एक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है, जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है, जिसे नहीं छू सकते हैं वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो वही सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक क्या प्रोग्राम होता है? क्या एक प्रोग्राम और डाटा होता है? क्या एक डाटा होता है? कि इनमें से कुछ नहीं? सॉफ्टवेयर क्या है, हमें ये बताना है कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो है क्या, कौन सी ऐसी बला है जिसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक प्रोग्रामिंग के जरिए, तो कोई एप्लीकेशन बनानी है, कोई ऐप बनाना है तो कैसे से बनाएंगे? ऐप हमें बनाना है, कोई वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए हमें क्या प्रोग्रामिंग सीखनी ज़रूरी है। तो सॉफ्टवेयर एक क्या है? एक हमारा प्रोग्राम है। चलिए अब हम अपना आगे नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो बढ़ते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की सीपीयू का कार्य क्या है? माइक्रो प्रोसेसर का सीपीयू क्या करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है? डाटाबेस के डिजिटल कंप्यूटर का कार्य है, कि हमारा कंट्रोल बस के मेमोरी की डाटाबेस। इसमें से माइक्रो प्रोसेसर जो है कि एक सीपीयू का कार्य क्या है? माइक्रो कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसका कार्य क्या होता है ये बताना है। जो सीपीयू लगा होता है उसका जो कार्य होता है वो होता है डाटा बस। किसी भी चीज़ को मतलब डाटा को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं सीपीयू का। ठीक। चलिए, आपने पढ़ा होगा माइक्रो प्रोसेसर जिसमें 40 पिन्स होती हैं। आप वो पिन भी याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे। जब हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाएंगे, जब उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगवाएंगे तो आप ज़रूर भी उसको भी समझ जाएंगे पूरी तरीके से। इसमें देखिए मॉडेम को स्थापित किया जा सकता है कहाँ पे? मदरबोर्ड में, कि कैबिनेट में, या तो कैबिनेट में या उसके बाहर या किसी भी स्थान पे। जो मॉडेम होता है उसको हम कहाँ पे लगाएंगे ये हमें बताना है। जो मॉडेम का यूज़ करते हैं कहाँ पे करते हैं बताइए। देखिए जो मॉडेम होता है उसको हम या तो कैबिनेट में यूज़ कर सकते हैं या उसके बाहर भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। किसका? मॉडेम। मॉडेम को फुल फॉर्म क्या हमने पढ़ा था? मॉडेम क्या था? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है हमारा। पोर्ट। जो पोर्ट है वो क्या है? पोर्ट एक हार्डवेयर है। पोर्ट एक हार्डवेयर होता है कि एक सॉफ्टवेयर होता है, कि या ना तो हार्डवेयर होता है ना ही सॉफ्टवेयर होता है। मेमोरी युक्ति होती है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या चीज़ ऐसी। पोर्ट जो होता क्या है असलियत में, हमें ये जानना है। पोर्ट क्या है? पोर्ट है किनारे पे लगे होते कंप्यूटर के, जिसमें हम डाटा केबल को लगाते हैं, वही तो पोर्ट होता है। और तो कोई चीज़ होता है उसी को तो पोर्ट बोलते हैं।
वो पोर्ट को हम छू पाते हैं, छू लेते हैं कि नहीं, आप ही बताइए, छूते हैं कि नहीं, छू लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो एक क्या है, हार्डवेयर। बढ़िया, हम आराम से आपको समझा रहे हैं। अब आपको ज़रूर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपको भी पूरी कोशिश करनी होगी, तभी आप समझ पाएंगे। यूएसबी पोर्ट में होते हैं कि केबल, जो यूएसबी पोर्ट है, हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था, आपको याद होगा तो ज़रूर हमने बताया था यूएसबी पोर्ट के बारे में, कितने पोर्ट होते हैं। ठीक, ये कब आया था, देखिए आरआरबी इलाहाबाद असिस्टेंट लोको पायलट 2008 में आया था। ये भी क्वेश्चन हम ये मतलब पूरे हमने अभी तक जितने क्वेश्चन आप पूरे देखिएगा तो आपको पूरा कंप्यूटर का पूरा नॉलेज आ जाएगी। इससे बाहर तो आपके क्वेश्चन कंप्यूटर से तो आएंगे ही नहीं। बहुत क्वेश्चन है भैया, 600 क्वेश्चन है। तो 600 क्वेश्चन तो सिर्फ कंप्यूटर हार्डवेयर में, अभी और चैप्टर है उसमें हम आपको बहुत क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस ईयर्स, आप टेंशन मत लीजिए। बस आपको ऐसे ही पूरे हमारे साथ बने रहना है। बस हमको थोड़ा सा आपकी हेल्प की ज़रूरत है। हेल्प की क्या है ज़रूरत, सिर्फ लाइक सब्सक्राइब भैया बढ़वाते रहो, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेट होते रहें और आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करते रहें। नहीं तो भैया एक ऐसा आएगा फिर हम अपनी जो ये हमारा बहुत ही अच्छा मतलब पैसा नहीं खुद का कि हाँ ऐसे पढ़ाया जाए, तो वो सारा मेरा बेकार हो जाएगा। चलिए, जब तक है तब तक पढ़ाते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए यूएसबी पोर्ट में आप सहायता नहीं करते हैं तो फिर कहाँ ही रोज रोज हो पाएगा। यूएसबी पोर्ट में होते हैं केवल संयोजन पिनें। कितने पिनें होती हैं, 2 होती हैं कि 4 होती हैं कि 3 होती हैं कि 5 होती हैं, कितने पिनें होती हैं यूएसबी पोर्ट में। जो यूएसबी पोर्ट होता है उसमें जो पिन होते हैं वो कितने होते हैं, यूएसबी जो होते हैं उसमें पिन जो होते हैं वो 4 होते हैं। कितने संयोजन पिन होते हैं, 4 संयोजन पिन का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे उनके नाम हम बताते हैं, यूएसबी ए होता है, ए टाइप, बी टाइप होता है, सी टाइप होता है और माइक्रो यूएसबी होता है। 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन से, ए बी सी और माइक्रो, आप इसको ज़रूर याद करिएगा। देखिए ज़्यादा नहीं, बस 3 क्वेश्चन और बाकी हैं बस। फिर से हमको पीडीएफ बनानी पड़ेगी। तो इतना मतलब इतना हम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप भी हमारी हेल्प करिए, जिससे कि हम उसे और भी अच्छा बेटर बना सकें। जो इस पे पढ़ाते हैं थोड़ा सीधे बोर्ड में पढ़ाएं जाके। सीडी का मानक आकार है, सीडी का जो मानक आकार कितना होता है ये बताना है। सीडी कितनी, जो वही जो घर में आप पहले ज़माने में देखा करते थे, अब तो सीडी होती ही नहीं है। अब कहाँ ही ज़्यादातर होती है, आजकल सीडी का ज़माना चला गया। अब क्या हो चुके, उसके लिए चिप आ गई छोटी छोटी, वो क्या बोलते हैं, जो सैंडिक्स की नहीं आती है, क्या बोलते हैं उसे, यूएसबी आ चुकी हैं, सीधे लगाओ काम चलाओ। तो सीडी का मानक क्या होता है, सीडी की जो ऊंचाई होती है, मतलब पूरा हाइट वाइट कितनी होती है यही बताना है। देखो ये हाइट वाइट जो होती है उसकी 120 mm होती है। कितनी होता है उसका आकार, 120 mm होता है। चलिए अगला नंबर हम क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए फ्लॉपी डिस्क को एक डैश फ्लॉपी डिस्क को एक खोल केस में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, वर्गाकार में रखते हैं कि आयताकार कि वृत्ताकार त्रिभुजाकार। जो फ्लॉपी डिस्क है उसको कहाँ रखते हैं, ये भी हमारा 2010 में आया था। जो फ्लॉपी डिस्क होता है उसको हम कहाँ पे रखते हैं, हमें ये बताना है। ये बताना है कि कहाँ पे हम इसे रखते हैं। जो फ्लॉपी डिस्क होता है उसको हम रखते हैं, कैसा केस उसका होता है, आयताकार केस होता है। और काहे का बना होता है, वो एक जो हमारा प्लास्टिक होता है उसी का बना होता है। जो क्या होता है, जो आयताकार होता है, आयत के आकार का होता है, और इसी में हम फ्लॉपी डिस्क को रखते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो का, देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए। इसके बाद फिर से भैया हमको पीडीएफ बनानी पड़ेगी 100 क्वेश्चनों की, तभी हम 100 की मतलब 5 पार्ट में आपको पूरे, जितने 5 नहीं 6 पार्ट में पूरे आपको बताएंगे। कुल मिलाकर 60 क्लासें आपकी चलेगी। धीरे धीरे करते रहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, बस लाइक सब्सक्राइब शेयर बनाते रहिए, जिससे कि हमें थोड़ा, और आप पिछले वीडियोस भी रिवीजन करते रहिए, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई बस टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए हमें, सब जगह आप अपना पूरा प्यार बढ़ाते रहिए, जिससे कि बढ़ाते रहोगे तो बढ़ते, ठीक है। नहीं तो
फिर कैसे काम चल सकता है? कोई भी रोजी रोटी के लिए तो आदमी करता भी है ना। सामान्यतः हार्ड डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है? कोई हार्ड डिस्क उसकी भंडारण क्षमता कितनी होती है? 1.69 GB से लेकर 500 GB तक होती है, कि 1.96 GB से 100 GB तक होती है, कि 1.96 GB से 10 GB? यार हमने कुल मिलाकर कर लिए 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? कुल मिलाकर हमने कर लिए पूरे अपने 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन का मतलब हुआ 10। अभी हमने सिर्फ कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ाया, अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं। तो आप समझ सकते हैं हार्डवेयर में हमने 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन किए, 10 उसके वीडियोज़ आए। तो आप इसी तरह अपना जो वीडियो है, मतलब सॉरी, जो अपना प्यार है बरकरार रखिए। हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। अपने उन दोस्तों के पास करिए जिन्होंने एलपी का फॉर्म भरा है, जिससे कि उन्हें भी ज्ञात हो सके कि कैसा क्वेश्चन आना है, कैसा नहीं आना, वो भी जान सके। ठीक है। वैसे भी कोई दोस्त की जल्दी मदद करता है नहीं, बड़े हरामी होते हैं ना, कहाँ करते जल्दी, भेजते ही नहीं, कहो तो पढ़े रहे अपना उसी से। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे तो ज़रूर भेजेंगे और मेरी भी हेल्प करेंगे और ख़ुद की भी हेल्प करेंगे। चलिए इसी के साथ अपना जो वीडियो है इसे समाप्त करते हैं। और हाँ भाई, जो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट में ये बताओ कि थोड़ा सा और हम अच्छा कैसे बना सके। सब ऐसी राय दिया करो आराम से, दोस्त के नाते, एक भाई के नाते, किसी के नाते भी बढ़िया सा कमेंट लिख के भेजा करो कि हाँ कैसे हम और बेटर बना सकें इसको। ठीक है। इसी के साथ हम अपना जो वीडियो है उसे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।